रूही और राहुल की शादी हुए 4 ही घंटे हुए थे। शादी की रस्में खत्म हुई थी कि दोनों एक दूसरे का बैग पैक करने लगे। रूही की आंखों में आंसू थे। बैग पैक करते वक्त सामान भी ऐसे रख रहे थे जैसे कुछ बहुत बड़ा हुआ है दोनों के बीच। राहुल की बहन भागकर घर वालों को बताती है कि भाई और भाभी बैग पैक कर रहे हैं। सुनते ही सारे लोग दौड़कर दोनों के कमरे के बाहर आ खड़े हो जाते हैं। राहुल की माँ खटखटाते हुए पूछती है, बेटा जी क्या हुआ? हनीमून की पैकिंग कर ली क्या बिना बताए? रूही और राहुल दोनों दरअसल भारतीय वायुसेना में हैं और एक सीक्रेट मिशन के लिए उन्हें छुट्टी से वापस बुला लिया गया है। राहुल और रूही एयरबेस पर रिपोर्ट करते हैं। राहुल को अगले दिन दुश्मन के ठिकाने पर बम गिरा रहा है। उस रात रूही राहुल से कहती है, राहुल अब से तुम ही मेरी जिंदगी हो, पर मेरी मोहब्बत को कभी अपनी कमजोरी मत बनने देना। हमेशा हिम्मत बनना, दुश्मन के छक्के छुड़ाकर ही वापस आना। मैं यही मिलूंगी इंतजार करते हुए। राहुल कहता है, और अगर मुझे कुछ हो गया तो? रूही कहती है, तो भी सफ़ेद साड़ी में मैं तुम्हारी शहादत पर गर्व करती हुई यही मिलूंगी। अगले दिन राहुल उड़ान भरता है और उसके साथ 2 और एयर फाइटर प्लेन उड़ान भरते हैं। एक फाइटर प्लेन थोड़ी देर में बम गिराने के बाद क्रैश हो जाता है। एयरबेस में सन्नाटा सा छा जाता है और दूसरे एयरप्लेन से मौसम खराब होने की वजह से संपर्क टूट जाता है। इतने में राहुल के फाइटर एयरप्लेन के बम गिराने का रिपोर्ट मिलता है। सब में थोड़ी सी राहत की सांस आती है। अचानक ही राहुल के प्लेन का भी संपर्क टूट जाता है। रूही की दिल की धड़कन तेज हो जाती है। ऐसे में फाइटर प्लेन 2 की लैंडिंग होती है। रूही का हौसला एक बार फिर बुलंद हो जाता है। पर 2-3 घंटे तक जब राहुल के फाइटर प्लेन का पता नहीं चलता तो रूही टूट जाती है। इस समय वह रो भी नहीं सकती थी क्योंकि वह ऑन ड्यूटी थी। बस इमोशंस को कंट्रोल कर इंतजार कर रही होती है। राहुल के लापता होने का अनाउंसमेंट होने वाला ही होता है कि अचानक एयरबेस पर एक प्लेन नजर आता है जो राहुल का होता है। राहुल पूरी तरह जख्मी हो चुका है, पर खुशी की बात यह होती है कि लैंडिंग अच्छे से हो जाती है। रूही भागकर राहुल को गले लगा लेती है। जब राहुल को वीर चक्र मिलता है तो उसे उसकी इंस्पिरेशन पूछी जाती है। राहुल कहता है, मेरी पत्नी रूही ही मेरी इंस्पिरेशन है, जिसने न सिर्फ खुद को दृढ़ निश्चयी बनाया बल्कि मुझे भी हिम्मत। इसका भरोसा ही था जो आज मैं जिंदा लौट पाया हूँ। इतनी शक्ति किसी भारतीय नारी में ही हो सकती है जो मिट्टी के लिए जान देना और कुर्बान होना दोनों जानती है। सच है, शादी 2 इंसानों को जोड़ती ही नहीं बल्कि एक दूसरे की ढाल बना देती है, जीने की वजह दे देती है। क्या आप सब मेरी बात से सहमत हैं? अगर हाँ तो कमेंट करके जरूर बताएं। धन्य है भारतीय नारी और उसका साहस। जय हिंद, जय भारत।